पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस जब भी आप बच्चों को कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पैसेज को ध्यान से पढ़ें भी और उसको समझें भी। अगर आपको लगता है कि पैसेज की लैंग्वेज बच्चों के लिए हार्ड है या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके बच्चों को समझा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे एक पेरेंटल टिप भी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करके बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर को एनहांस किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। मनी एंड आनंद वर फ्रेंड्स। मनी और आनंद मित्र थे। लास्ट संडे दे वेंट टू अ पार्क। पिछले इतवार वे पार्क में गए। देयर दे फ्लू देयर काइट्स। वहाँ उन्होंने पतंगे उड़ाई। मनी's kite looked like a butterfly। मनी की काइट एक बटरफ्लाई की तरह दिखती थी। आनंद's kite looked like star। और आनंद की काइट एक स्टार की तरह। The kites went high up in the sky। दोनों की पतंगे आकाश में बहुत ऊंची उड़ी। They looked so beautiful। पतंगे आकाश में बहुत सुंदर दिख रही थी। All the children clapped to see the kites। सभी बच्चे पतंगों को देखकर तालियां बजाने लगे। तो चलिए अब हम पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड्स। हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। मनी एंड आनंद वर ब्रदर्स, फ्रेंड्स, नेबर। मनी एंड आनंद वर फ्रेंड्स, तो हम बी पर टिक करेंगे। दे वेंट टू अ पार्क, गार्डन, स्ट्रीट। दे वेंट टू अ पार्क। मनी's kite looked like a star, flag, butterfly। Money's kite looked like a butterfly, तो हम बटरफ्लाई पे टिक करेंगे। When the children saw the kite flying, they laughed, clapped, shouted। They clapped, हम clap पे टिक करेंगे। Suggest an appropriate title to the passage। इस क्वेश्चन में बच्चे अपने हिसाब से पैसेज के लिए कोई भी एक टाइटल लिख सकते हैं, जैसे काइट्स या फ्रेंड्स। इस तरह से कोई भी एक टाइटल बच्चे अपने हिसाब से इस पैसेज को दे सकते हैं और साथ ही उसके बाद उस टाइटल को यहाँ पर भी लिखेंगे। चलिए अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे बच्चों की ग्रामर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। इस क्वेश्चन में बच्चों को पैसेज में से कोई भी 2 नाउन्स लिखने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं किया गया कि उन्हें प्रॉपर नाउन चाहिए या कॉमन नाउन। तो कोई भी 2 नाउन बच्चे लिख सकते हैं। हमारे पास इस पैसेज में कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है। प्रॉपर नाउन है जैसे मनी और आनंद, संडे, ये है हमारे प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन है जैसे फ्रेंड्स, काइट्स, बटरफ्लाई, स्टार, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। तो बच्चे अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी 2 नाउन लिख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स एंड काइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 1 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे बच्चों को कोई भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड पैसेज से चूज करके लिखना है। हमारे पास है यहाँ पे वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जिसको हमने यहाँ पर लिखा और जो यहाँ पे काइट्स के लिए यूज हुआ है। राइट एनी 2 वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे बच्चों को कोई भी 2 वर्ब जिन्हें हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं वो चूज करके लिखने हैं, जिनमें किसी एक्शन को बताया गया हो, जैसे फ्लू एक एक्शन वर्ड है और साथ ही लुक्ड। इसके अलावा भी यहाँ पर वेंट भी एक एक्शन वर्ड है और साथ ही सी भी एक एक्शन वर्ड है। तो बच्चे कोई भी 2 एक्शन वर्ड अपने हिसाब से लिख सकते हैं। राइट 2 प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे बच्चों को कोई भी 2 प्रोनाउंस लिखने हैं। प्रोनाउंस वो जिन्हें की नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे पास 2 प्रोनाउन है यहाँ पर, दे एंड देयर। दे एंड देयर, तो यहाँ पे 2 प्रोनाउन बच्चों को लिखने हैं। राइट द ऑपोजिट ऑफ लो। यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है कि लो का ऑपोजिट क्या होता है। अगर बच्चों को लो का ऑपोजिट पता है तो बच्चे यहाँ पर ढूंढ लेंगे कि लो का ऑपोजिट होता है हाई।
तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे हाय। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों को सेंटेंस फ्रेम करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को रेगुलर बेसिस पे भी आप करवाते रहें, जिससे बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन इम्प्रूव हो सके, जिससे बच्चों को कम्युनिकेशन में भी आसानी रहती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड बनता है ब्यूटीफुल, तो बच्चे लिख सकते हैं माई मदर इज़ ब्यूटीफुल। बच्चे क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास में हैं, इसीलिए वो बहुत सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। काइट, तो बच्चे काइट से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे इट इज़ माई काइट। अगर बच्चे इतना भी लिखते हैं और बच्चों की ग्रामर आप देख रहे हैं कि बच्चे सही जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, सही जगह पर नाउन लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्लास 1 के हिसाब से बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके आप उन्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो उनमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस क्वेश्चन में बच्चों को पैसेज से रिलेटेड एक पिक्चर बनानी है और उसमें कलर भी करना है। जब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि बच्चों को कितनी बात यहाँ पर समझ में आई है। वो सब हमें पिक्चर के अकॉर्डिंग बच्चे दिखा सकते हैं और साथ ही बच्चे कुछ अपना इनपुट डालकर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वीडियो में जाने से पहले हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज एक पेरेंटल टिप भी। आज के हमारे पेरेंटल टिप में है कि जब भी आप बच्चों को कुछ भी लिख कर दें तो आपकी हैंडराइटिंग नीट, क्लीन और रीडेबल होनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से पढ़कर समझ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में आपने बच्चों को फटाफट से कुछ लिखकर दे दिया जो बच्चे को बाद में समझ में नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो तो आपको सबसे पहले बच्चे की नोटबुक के ऊपर बहुत सफाई से अक्षरों को बनाते हुए बहुत ध्यान से बच्चों को काम करने के लिए देना पड़ेगा, जिसको बच्चे बाद में फॉलो कर सकेंगे। अगर आप ही सफाई से नहीं लिखेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में काम नहीं करेंगे, तो आप इसका प्रेशर बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे कि वो अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करें। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को जब भी आप रिटन में कुछ भी लिख कर दें तो आपकी हैंडराइटिंग नीट, क्लीन और साथ ही साथ रीडेबल भी होनी चाहिए। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।